Hi, hello, namaste. Welcome back to my channel Sharma ma'am. Today we will do class 10th maths chapter 12 area related to circle. तो बच्चों इस चैप्टर के जितने भी रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं वो सब आपको अलग से एक वीडियो में डाल चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज एक अलग से वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी। अब हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम बना के दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो अब इसमें AE आपको गिवन है, दिस इज 8 सेंटीमीटर और ये पूरी लेंथ 6 है एंड दिस इज गिवन 4 सेंटीमीटर। अब हमने शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। AEDE इज अ रेक्टेंगल एंड BC दिस आर्क इज अ सेमी सर्कल। तो हमारा एरिया क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल रहता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और सेमी सर्कल का एरिया हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। तो लेंथ तो हमें दी हुई है 8 और ब्रेड्थ हो जाएगी 4 प्लस इसके साथ ही हाफ, पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब आर स्क्वायर रेडियस हमारी ये रही, ये नहीं दिया हुआ बट देखा जाए तो यहाँ पे सेंटर रहेगा इसका और ये हमारी रेडियस है, सेंटर टू बाउंड्री पार्ट। ये पूरा 6 है और इतना पार्ट 4 है, तो 6 माइनस 4 रेडियस हमारी आ जाएगी 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 4 इज 2 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो ये आ गया 2 से कट हो गया एंड दिस इज 32 प्लस दिस इज आर स्क्वायर इंटू 2 44/7। अब आप इसमें इसको LCM से सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका 2 2 4 44/7। दिस विल बी इक्वल टू 268/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन अ सर्कुलर टेबल। हमें डायग्राम गिवन है, ये एक सर्कुलर टेबल है जिसपे टेबल कवर जो है उसकी रेडियस दे रखी है हमें 32। ये हमें रेडियस दी हुई है कि इसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर है। अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़कर यहाँ पर ये ऐसे डिजाइन बनाया हुआ है। इस डिजाइन का हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं सारी रेडियस को तो ये जो डायग्राम है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब हमने तीनों पार्ट में से हम सिर्फ एक पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। जैसे कि ये हो गया BOC और ये डिज़ाइन और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 32 है, ये भी 32 है और ये एंगल हमने पता करना है, ये एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल है 360 और तो एंगल BOC आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 3 120, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। ये है एक तरह से एरिया ऑफ सेगमेंट जिसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या रहता है? 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। बट इस ट्राइंगल में हमें ये साइड्स तो दे रखी हैं बट बेस नहीं दिया हुआ। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया OP, तो ये पूरा 120 था, ये हो गया 60 डिग्री एंगल, ये 90 हो गया और ये 30 डिग्री हो गया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब हमने सारे ये बेस फाइंड कर लेंगे, ये बेस हो जाएगा पूरा और ये हाइट हो जाएगी, ये भी फाइंड कर लेंगे। पहले हम ट्राइंगल का
बेस और हाइट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम इस फॉर्मूला पे आएंगे। नाउ इन ट्राइंगल POC वी हैव, POC ड्रॉ कर लेते हैं, POC ये 90 है, ये 30 है, ये 32 गिवन है, ये 60 है, मुझे B भी फाइंड करना है और P भी, H गिवन है। तो 10 पहले हम ले लेंगे B अपॉन H, B अपॉन H हमारा रहता है cos 30, ये B अपॉन H cos 30 होता है √3/2, B H की वैल्यू हो गई 32, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेस हमारा आ गया 16 √3 ओनली, बेस की वैल्यू आ गई। इसी तरह ही अब हम P फाइंड करेंगे, P अपॉन H इज sin 30 इज P अपॉन H 1/2, P H की वैल्यू 32, तो P आ गया 32/2 दैट इज 16। बट बच्चों एक बात ध्यान में रखने वाली है, बेस हमारा पूरी साइड है BC, तो पूरी साइड BC क्या आ जाएगी यहाँ पर, BC इज 16 √3 इंटू 2 दैट इज 32 √3, तो बेस भी आ गया, हाइट भी आ गई। अब हम इस फॉर्मूला में सारा कुछ फिट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 इंटू सेक्टर का एरिया θ/360, थीटा हमारा है 120, थीटा 120 है, 360 इंटू पाई की वैल्यू हमने लेनी है 3.14, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर स्क्वायर 32 इंटू 32 माइनस हाफ, बेस इज 32 √3 इंटू हाइट इज 16, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कट हो जाएगा बाय 3, दिस इज 3 इंटू 1/3 3.14, 32 इंटू 32 रहता है 1204, माइनस ये वाला 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 32 √3 इंटू 16, और ये इसके साथ कट हो गया, ये भी कट हो गया, 3.14 इंटू 1024 माइनस 16 3 = 48 इंटू 16 √3। अब इसकी वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आफ्टर कैलकुलेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, और √3 की वैल्यू हमें गिवन है, वो भी हमने पुट कर दी। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर है 1886.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का इजी सा सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर OABC, हमें गिवन है कि ये एक स्क्वायर है अनशेडेड पार्ट, OA इज 20 सेंटीमीटर, इसकी साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो बच्चों अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो जो ये OPBQ है ये एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, और क्वाड्रेंट का जो एरिया रहता है वो रहता है πr²/4। क्वाड्रेंट में से अगर मैं स्क्वायर को हटा दूं, तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा। बट अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है, यहाँ पर रेडियस तो दे नहीं रखी। नाउ रेडियस क्या रहेगी, हम O को इस B से ज्वाइन कर लेंगे, ये हो गई हमारी रेडियस, ठीक है, और AB भी 20 रहेगा क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई 90, क्योंकि स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री रहता है। तो पहले यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन में हमने यही लिखना है, इन ट्राइंगल OAB एंगल A इज 90 डिग्री, ये आपने मेंशन जरूर करना है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा, h² दैट इज r² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो r² की हम वैल्यू निकाल लेंगे
400 प्लस 400 दैट इज 800, तो r आ जाएगा √800। अब इसको फैक्टराइज नहीं करना है, सीधा हम देखते हैं 8 क्या रहता है, 8 हमारा रहता है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 100 10 इंटू 10, तो ये बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। 20√2 सेंटीमीटर इज द रेडियस। यूनिट्स जरूर लिख के आना। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या आएगा, पूरे का एरिया, सारा एरिया वो ये है πr² माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर रहेगा, तो ये हो जाएगा πr² माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 20√2 जो कि हमने अभी फाइंड किया है, माइनस साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड। ठीक है, ये आ गया हमारा शेडेड पार्ट का एरिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 22/7, 20 इंटू 20 400, √2 इंटू √2 2 रहता है, ये भी हो गया 400। अब यहाँ पे ये 4 कट हो जाएगा इससे 100, तो ये आ गया 4400/7 माइनस 400। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब यहाँ नीचे कुछ नहीं रहता, सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2800/7, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 14 - 8 6 31600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये था शेडेड पार्ट का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको डायग्राम में गिवन है वन एंगल एंड दिस इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल जिसमें स्मॉल रेडियस 3.5 है एंड बिगर रेडियस इज 7। तो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए हम पहले यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, बड़ा सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। पहले सारे का एरिया, फिर इसको इस पार्ट को हटा देंगे, पहले सारे का एरिया फिर इस पार्ट को हटा देंगे, OAD। ठीक है, तो यहाँ पर अब फॉर्मूला क्या रहेगा, बड़ा सेक्टर मीन्स θ/360 इंटू पाई बड़ी रेडियस माइनस θ/360 इंटू पाई छोटी रेडियस। तो θ/360 तो कॉमन हो गया, पाई भी कॉमन, बड़ी R माइनस छोटी r, तो थीटा है 30, ये हो गया 360, पाई 22/7, बड़ी r हमारी है 7 एंड स्मॉल r इज 3.5 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 0 कट हो गई, ये आ गया 12 6 11, तो 11/6 इंटू 7 इंटू, यहाँ पर हम कर लेंगे अप्लाई फॉर्मूला, a² - b², a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू ये हो जाएगा 10.5। अब कटिंग हो जाएगी यहाँ पर 10.7 के साथ ये 0.5, ये 2 3 × 9, 1 3.5 हो गया। इसी तरह ये आ गया 11 5 इंटू 3.35, 2 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर सकते हो, और ये इससे कट हो गया 2, इससे ये कट हो गया 2, तो हमारे पास आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का क्या एरिया है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल के अंदर हमें गिवन है स्क्वायर, जिसका कि हमने फाइंड करना है एरिया। रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑल्सो गिवन, रेडियस दी हुई है हमें 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ लेबलिंग कर दें ABCD, तो AC जो है उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। AC क्या रहेगा, 8 + 8 16। ठीक है,
ये हो जाएगा 16, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया इस स्क्वायर का। अब हमने साइड फाइंड करनी है स्क्वायर की, तो साइड हम ले लेते हैं a। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आ जाएगा 16 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 256 इक्वल टू 2a स्क्वायर, a स्क्वायर इज 256 बाय 2, a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 128। तो यही हमारा रहेगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यही स्क्वायर का एरिया है। अब हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें गिवन थी, हमने साइड फाइंड करनी थी, बट ए स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर।